बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी टाइम्स के आज के शुमारे में हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद इब्राहिम। नाजरीन, अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में हम जिस मेहमान को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है, ये वादी कश्मीर के सबसे प्रोमिनेंट और सबसे यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ मुज़म्मिल महमूद की, जिनका ताल्लुक ज़िले बडगाम से है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब मांग लेंगे आज इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मुज़म्मिल साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे कि मुज़म्मिल महमूद जो है, आपका ताल्लुक कहाँ से है? आबिद भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं ज़िला बडगाम के एक छोटे से गांव मल्ला माछमा से ताल्लुक़ रखता हूं, जो कि बीरवा से 8 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा और एक खूबसूरत सा गांव है। उस गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। चूंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, कश्मीर के सबसे यंगेस्ट और प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट में मुज़म्मिल महमूद का नाम आता है, तो हम इनसे एक और सवाल करेंगे। आप हमें बताएं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है और मम्मी है। पापा की डेथ हुई और उनका सीए था और उनकी डेथ हुई 2011 में। हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं। और जहां तक आपने सवाल किया है कि जो मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है, वो प्राइमरी स्कूल मल्ला माछमा से हुई है। उसके बाद मिडिल स्कूल मीरीपुरा से 8 तक मैंने किया है। उसके बाद मेरा हाई स्कूल, जो कि हाई स्कूल चूड़ारा रहा है, और उसके बाद 11th 12th जो मेरा रहा है वो हायर सेकेंडरी बीरवा से रहा है, और उसके बाद मैंने बीए किया है, वो मैंने डिग्री कॉलेज बीरवा से हासिल किया है। अच्छा, ये बताइए आप, सोशल एक्टिविज्म ये सफ़र जो है कहाँ से शुरू होता है? जी, शौक़ तो मुझे बचपन से ही था कि मैं सोशल वेलफेयर करूं, लोगों के वॉइस बनूं। और पापा की डेथ होने की वजह से मैं इस काम को पहले से स्टार्ट नहीं कर पाया। फिर 2016 में मैं इंस्पायर हुआ। कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते थे, मैं वहां से इंस्पायर हुआ। और मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो सोशल एक्टिविज्म है, ये 2016 से कॉलेज में के फाइनल ईयर में मैंने इस मिशन को चुना। और मैं 2016 से आज तक मैं कंटिन्यूसली सोशल एक्टिविज्म के फील्ड में हूँ और बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स आज तक ऑर्गेनाइज किया हूँ। एज ए सोशल एक्टिविस्ट अगर हम बात करेंगे, आज तक आपने ज़िले बडगाम के लोगों के लिए कौन कौन से काम किए हैं? जी, मेरे जो सबसे पहले जो मेरे जो इवेंट्स वगैरह चलते हैं, इनमें खास तौर पे मैं क्रिकेट टूर्नामेंट्स राउंड द ईयर ऑर्गेनाइज करता हूं। साथ ही साथ मेरे ब्लड डोनेशन कैंप्स चलते हैं, और क्लीननेस ड्राइव चलते हैं, बंग डिस्ट्रॉय ड्राइव चलते हैं, ड्रग एब्यूज़ पे मैं काम करता हूं। और कोविड-19 में मैंने मास्क ड्राइव्स बहुत किए हैं, और गरीबों में हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता हूँ। इसी मतलब और भी मैं तन मन लगन के साथ और भी ज़्यादा काम करना चाहता हूँ इस फील्ड में। क्योंकि आपने ड्रग एडिक्शन की बात की कि एक ड्रग एडिक्शन जो है ये हमारे कश्मीर को अंदर से ही खोखला कर रहा है, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से इक़दामात होने चाहिए कि ड्रग एडिक्शन से जो जवान है वो बाज आ जाए। जी देखिए, जहाँ तक हम बात करेंगे, मैंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज आई थी कि कश्मीर वैली में एक साल में 600 करोड़ रुपए खर्चा होता है इस पे। तो ये 600 करोड़ रुपए मामूली अमाउंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इस 600 करोड़ में एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर इस 600 करोड़ पैसे को कहीं दूसरी जगह हम इन्वेस्ट करेंगे, कोई हम ये गरीबों के लिए कोई इसमें कोई ट्रस्ट खोलेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें अडॉप्ट हो जाएंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मेरी यही मैसेज रहती है हमेशा मेरे इंटरव्यूज़ में, यही मैं इस बात को ज़्यादा फोकस, इस बात को ज़्यादा मैं बयान करता हूँ। क्योंकि जो लोग ड्रग्स और बाकी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या इमोरल एक्टिविटीज़ में मुलवस होते रहते हैं, उनको मैं इस फील्ड से बाज लाना चाहता हूँ। इनको मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में देखना चाहता हूँ। क्योंकि वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, वादी कश्मीर के जो युवा है, इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वो दुनिया में कहीं पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। जैसे कि परवेज़ रसूल है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम से नईम मल्ला है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के और एक एथलीट है अनीसा, जो कि 4 बार उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कश्मीर के युवा में कोई ये टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी ये लोहा मनवा सकते हैं। और इनको चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेशन सिस्टम में लाए, अपने आप को प्राइवेट जॉब्स में लाए, अपने आप को बिजनेस सेक्टर में लाए, और अपने आप को इन सब चीज़ों से बाज लाए और अपना कैरियर ब्राइट बनाने में आगे बढ़े। आप हमें बताइए, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमने देखा है कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो पहले सोशल मीडिया पे आते हैं,
ठीक है, जो पहले सोशल मीडिया पे आते हैं और उनका एक सबसे बड़ा जो कदम होता है, उसके बाद पॉलिटिक्स होता है। कहीं आप ऐसे पहले फेम अपने आप को नहीं कराना चाहते कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। मेरा कोई पॉलिटिक्स का कोई ऐसे दिमाग में नहीं है। मैं बिल्कुल तन मन लगन के साथ सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ और हमेशा मैं लोगों की आवाज़ बन के काम करूंगा और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करूंगा। पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना है और पॉलिटिक्स मेरा कोई ऐसा कोई एम नहीं है और मैं हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह, और पॉलिटिक्स में मुझे कोई इरादा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहोगे? क्या आपको सपोर्ट मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन के, या क्या मुतालबा करना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं 6-7 सालों से लगभग इस सोशल एक्टिविज्म के फील्ड में हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे कोई आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन इसकी क्या वजह है, क्यों सपोर्ट नहीं मिला आपको? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि वो मुझे सपोर्ट करे और मैं ताकि और भी ज़्यादा इवेंट्स कर सकूं। और क्योंकि मेरा आगे का प्लान जो है कि मैं सोचता था कि मैं ड्रग्स पे काम करूं, मैं कॉलेजेस और स्कूल्स में जाऊं और वहां पे मैं वर्कशॉप्स कराऊं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। वो मैं खुद अकेले नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है। मैं खुद एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, क्योंकि अगर मैं इवेंट्स करता हूं तो मुझे घर के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का देखना पड़ता है। तो जितनी भी खर्ची आती है एक्टिविटीज में, ये आप अपने जेब से ही खर्च करते हो? ऑलमोस्ट 50% मेरा खुद सर जेब से जाता है, लेकिन कुछ स्पॉन्सर लोग, मेरे कुछ अजीज साथी है, वो लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ज़्यादा इवेंट्स करूँ और लोगों के लिए काम करूँ। एक और बड़ा सवाल है डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों पे जो अत्याचार होता है, घरेलू तशद्दुद जो होता है, उसको आप कैसे देख लेते हैं? जी देखिए, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, मेरे ख्याल से ये इसका एक मेन कारण ये है कि जो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर जो अडॉप्ट हुआ है, वो एक मेन कारण है इस चीज़ का। डोमेस्टिक वायलेंस जो कि आम हो चुका है, जो कश्मीर वैली में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं स्टैंड हूँ, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना हो और इसका उलमाए किराम का भी इसमें रोल होना चाहिए। और इस्लाम मतलब बच्चों को प्राइमरी सेक्शन से ही इनको सेटअप किया जाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इनको बेसिक घर में ही इनको इसके रिगार्डिंग नॉलेज मिलनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स है वो इस बात पे जोर देते हैं? हाँ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उतना ज़्यादा नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं सरकार से और एक यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं खुद वर्कशॉप्स करूँ। और मेरा बहुत पहले से भी इस बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन एक अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं इंशाल्लाह बात करूँगा हमेशा। आगे जाकर आपका डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए क्या रोल रहेगा? सबसे पहला जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो मेन फोकस है, वो अभी मैं एक अपने इलाके के लिए एक एम्बुलेंस लेना चाहता हूँ और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और कंसंट्रेटर्स की मुझे बहुत सारी कॉल्स आए, सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कंसंट्रेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं एक एम्बुलेंस के लिए और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए मैं अभी इंशाल्लाह उस पर मेरा फोकस है, मैं उसके रिगार्डिंग काम करूँगा। यहाँ के जवानों के लिए क्या मैसेज है? जम्मू कश्मीर है, खासकर ज़िले बड़गाम के बीरवा सब डिस्ट्रिक्ट के जो जवान है, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट है, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? I wish the youth of Jammu and Kashmir to explore in sports activities. Yes. They have talent. They can participate in national as well as international levels. ये आपने देखा है? ये मैंने देखा है, ये मैं बहुत इंटरव्यूज में भी बता चुका हूँ और आगे भी मेरी यही मैसेज रहेगी। जो लोग ड्रग्स करते हैं या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में आते हैं, उनको मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आगे आए, वो अपना करियर ब्राइट बनाने में अपने आप को लाएं और एक काम करें, क्योंकि हमेशा अपने ड्रीम पे फोकस रखें। जब आपका ड्रीम क्लियर होता है, जब आपका वाई क्लियर होता है, तो उस वाई के लिए उनको काम करना चाहिए और उस ड्रीम को पाने के लिए उनके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। तो जब वो एक लक्ष्य रखते हैं आगे, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए वो जब काम करते हैं तो वो जरूर कामयाब होते हैं। तो ये थे वादी कश्मीर के या जिले बड़गाम के। वादी कश्मीर की बात करेंगे, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे टैलेंटेड और सबसे यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट, 18 साल की उम्र में ये सोशल एक्टिविस्ट बना और आज भी इसका एक सबसे बड़ा ख्वाब है कि गरीबों के लिए काम करना। मगर यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है कि हम
सोशल एक्टिविज्म में उन लोगों को सपोर्ट करे जो वाकई दिल से काम करते हैं। और हमारी तरफ से ऐसे जवानों को सल्यूट हम करते हैं कि इनके अंदर ये साहस है, उनके अंदर ये जज्बा है। खासकर मुज़म्मिल महमूद जो ज़िले बड़गाम के सबसे टैलेंटेड सोशल एक्टिविस्ट है, आगे जाकर उन्होंने कहा कि मैं ज़िले बड़गाम के लिए या खासकर सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा जो है उनके लिए एक एम्बुलेंस भी मुहैया कर दूंगा और वो मेरे खर्चे पे होंगे। और सबसे बड़ी मैसेज इसने जो दी वो यूथ्स के लिए इसने दी कि नाउमेदी कुफ्र है, अगर आप दिल से करोगे तो इंशाल्लाह अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।